नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्किल साथी पे। मेरा नाम ज़ैरिश अमीशा सिंह। आज का टॉपिक है हमारा स्क्रीनिंग ऑफ रेडियोलॉजी टेस्ट कि जब पेशेंट की रेडियोलॉजी के टेस्ट के लिए जब उसकी स्क्रीनिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। चलिए आज की वीडियो फिर हम जानेंगे कि क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हमें रेडियोलॉजी टेस्ट के लिए जब हम स्क्रीनिंग होने जाते हैं। पेशेंट स्क्रीनिंग बिफोर रेडियोलॉजी टेस्ट इज अ क्रूशियल स्टेप। पेशेंट की स्क्रीनिंग रेडियोलॉजी टेस्ट से पहले ये कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल समय होता है या एक बहुत ही क्रूशियल इवेंट होता है। टू इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी, ऑप्टिमाइज द टेस्ट इफेक्टिवनेस एंड अवॉइड अननेसेसरी रिस्क। इसका तात्पर्य या इसका मतलब ये होता है कि हम जब पेशेंट को रेडियोलॉजी टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं, स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि हम किसी भी टाइप का रिस्क जो है वो पेशेंट को अपने ना दें या फिर उसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट हमारे पेशेंट को ना होने वाला हो सके। उसके बाद इट इन्वॉल्व गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड असेसिंग वेरियस फैक्टर्स to determine if the test is suitable for the patient and if any special precaution are needed. स्क्रीनिंग ऑफ पेशेंट का मतलब ये होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम पेशेंट को स्क्रीन करने से पहले जो कि हम जितने भी टेस्ट करते हैं वहां पे ये देखा जाता है कि जो हमारा पेशेंट है वो उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर है तो या नहीं है, या अगर कोई ऐसे प्रिकॉशन लेने की तो हमें जरूरत नहीं है अपने पेशेंट का रेडियोलॉजी टेस्ट करते समय। चलिए आज हम जानेंगे कुछ की पॉइंट्स या कुछ की एक्सपेक्ट्स जिनके तहत हमें चीजें देखनी पड़ती हैं कि हमारा पेशेंट स्क्रीनिंग ऑफ रेडियोलॉजी टेस्ट के लिए तैयार है या नहीं। सबसे पहले आता है हमारा मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में हम देखेंगे कि एलर्जीज, हम ये चेक करते हैं कि हमारे पेशेंट को किसी टाइप की कोई एलर्जी तो नहीं है। चेकिंग ऑफ एलर्जी, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, मीडिएशन, लेदर और अदर मटेरियल यूज ड्यूरिंग टेस्ट। हम इस चीज का ध्यान देंगे कि हमारा जो पेशेंट है स्क्रीनिंग जब करने जा रहा है अगर उसको किसी टाइप की एलर्जी है या उसको किसी टाइप की एलर्जी नहीं है, या अगर उसे किसी कॉन्ट्रास्ट मीडिया से तो एलर्जी नहीं है, या उसको जो मेडिसिन लगाई जाती है उससे तो एलर्जी नहीं है, या जो भी लेदर यूज किया जा रहा है, जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है उससे तो किसी टाइप से कोई एलर्जी तो नहीं है, या कोई भी अदर मटेरियल यूज किया जा रहा है उससे तो हमारे पेशेंट को किसी टाइप की एलर्जी तो नहीं है। फिर आता है हमारा मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में जैसे कि रिकॉर्डिंग ऑल द मेडिकेशन करंटली टेकन एज सम में इंटरैक्ट विद कॉन्ट्रास्ट मीडिया और इंटरफेयर विद द टेस्ट रिजल्ट। फिर है हमारा मेडिकेशन। मेडिकेशन में हम देखते हैं कि कोई हमने जो मेडिसिन दी हैं उन सबको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया से इंटरैक्ट करती हैं, तो उन मेडिसिन को भी हमें उन रिकॉर्ड करना है। फिर है मेडिकल कंडीशंस। मेडिकल कंडीशंस में हम क्या देखते हैं, असेसिंग फॉर प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन लाइक किडनी डिजीज, अस्थमा, क्लॉस्ट्रोफोबिया और प्रेगनेंसी विच में रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन और अल्टरनेटिव टेस्ट। अगर हमारे पेशेंट की कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, स्क्रीनिंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पेशेंट को कोई किडनी डिजीज तो नहीं है, या हमारे पेशेंट को अस्थमा तो नहीं है, या हमारे पेशेंट को क्लॉस्ट्रोफोबिया तो नहीं है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब कि अंधेरे से या बंद जगह से तो डर नहीं है हमारे पेशेंट को, कि बंद जगह होने से सफोकेशन या फिर उसका दम तो नहीं घुटता है, या हमारा पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है, या फिर ऐसी कोई भी कंडीशन तो हमारे पेशेंट को नहीं है जिसकी वजह से हमें एक ऑल्टरनेटिव टेस्ट करना पड़े। फिर आता है हमारा प्रीवियस सर्जरी। प्रीवियस सर्जरी का मतलब होता है कि हमें अपने पेशेंट की स्क्रीनिंग करने से पहले पता होना चाहिए कि हमारे पेशेंट को कोई पहले सर्जरी तो नहीं हुई है, जैसे उसको पहले कभी प्रोस्टेटिस की दिक्कत हुई हो तो उसका सर्जरी हुई हो, या फिर कोई पेशेंट को हमारे इम्प्लांट पड़ा हो। फिर है हमारा टेस्ट स्पेसिफिक इंक्वायरीज, मतलब कि टेस्ट से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इंक्वायरीज होती हैं, जैसे कि नंबर 1 है हमारा रीजन फॉर टेस्ट। हमें पता होना चाहिए कि हम किस रीजन की वजह से रेडियोलॉजी टेस्ट करा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द क्लिनिकल क्वेश्चन, द टेस्ट एम्स टू आंसर हेल्प टेलर फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस, मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस रीजन की वजह से अपने पेशेंट का रेडियोलॉजी टेस्ट करा रहे हैं, और उसको एक इन्फॉर्म कंसर्न भी पता होनी चाहिए, उसको इस क्वेश्चन का जवाब भी पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा
प्रीवियस इमेजिंग का मतलब होता है कि पहले तो कभी हमारे पेशेंट का रेडियोलॉजी ना टेस्ट हुआ हो, क्योंकि अगर रेडियोलॉजी टेस्ट पहले हो चुका है तो उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर वो टेस्ट या फिर वो चीज की अगर रिक्वायरमेंट ना हो तो अननेसेसरी रेडियोलॉजी टेस्ट ना किया जाए। फिर आता है हमारा कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है कि हमारे पेशेंट को इन्फॉर्म कंसेंट होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि क्या उसका टेस्ट होने जा रहा है, उसके क्या रिस्क है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उन सब चीजों के बारे में उसको पता होना चाहिए और उसको एक इन्फॉर्म कंसेंट साइन कर देनी चाहिए। फिर आता है एडिशनल कंसिडरेशन। एडिशनल कंसिडरेशन में हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट तो नहीं है हमारा पेशेंट, या उसको प्रेगनेंसी तो नहीं है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो असेस करना है उसकी प्रेगनेंसी को, और उसके बाद उसके ऑल्टरनेटिव इमेजिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, या फिर हम उसको प्रिवेंट करेंगे कि कोई भी उसको ऐसा रेडिएशन रिस्क हम ना दें। फिर आता है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग। अगर हमारी जो पेशेंट है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो हम मतलब मैंडेट करेंगे कि वो अपना स्क्रीन टाइमिंग से पहले अपना जो ब्रेस्ट मिल्क है वो निकाल के रख दे, और उसके बाद ही वो पेशेंट जो है स्क्रीनिंग के लिए जाए। उसके बाद आता है हमारा पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर किसी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेन हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो उसके ऑल्टरनेटिव्स भी रखने चाहिए, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी हमें रखनी चाहिए एक ऑप्शन के तौर पे। क्योंकि होता है ना, कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पेन में होते हैं, चिल्लाते हैं, तो इनके लिए हमें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का भी इंतजाम करके रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही न्यू अपडेट्स के साथ हम मिलते रहेंगे, और नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।